हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के पीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगज़ेब जिम्मेदार है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी? तो औरंगज़ेब के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ए जलालुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन, डी कुतुबुद्दीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, याद रखिएगा जो दिल्ली के सुल्तान बलबन थे उनका पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खां, बाबर और इब्राहिम लोधी। तो देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो ये किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1350 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1612 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में आपका वास्को डी गामा कहाँ आया? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर का क्या नाम था? तो याद रखेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्न युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए घाघरा का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चौसा का युद्ध, डी सामूगढ़ का युद्ध। तो इसका जो ऑप्शंस है ये देखेंगे आप लोग। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था। थर्ड आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था। और लास्ट में आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी कृष्णदेव राय, सी सालू नरसिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने कहाँ अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन के संबंध में सही कथन नहीं है। आप लोग सुधार लीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये बलबन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है उनके संबंध में क्या कथन सही नहीं है। फर्स्ट, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। सी उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। डी उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की। ये बलबन के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था, ये जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा इक्तादारी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शासक और मकबरा दिया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट है बाबर। तो ध्यान दीजिएगा बाबर का मकबरा कहाँ था? तो बाबर का मकबरा जो है आपका काबुल में है। ये बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। नेक्स्ट है आपका हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। थर्ड है आपका अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आपका सिकंदराबाद में है। फोर्थ आपका जहांगीर, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1570, 1578, 1581, 1582। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब प्रारंभ किया? तो 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, यह किसके काल में भारत आए थे? गयासुद्दीन बलबन, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, बाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
सी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा इब्न बतूता कब भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। मोहम्मद आदिल शाह, तो मोहम्मद आदिल शाह ने क्या बनवाया था, तो याद रखिएगा उन्होंने क्या बनवाया था, तो गोल गुंबज बनवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा क्या बनवाया गया था, तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो कुतुबुद्दीन के द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब ने क्या बनाया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। फिर नेक्स्ट है अकबर, तो अकबर के द्वारा क्या बनवाया गया था, तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था, ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी बाबर, डी इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय में किया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी, बीदर, गुलबर्ग, दौलताबाद, हुसैनाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहमनी जो राज्य था उसकी राजधानी कौन थी, तो दौलताबाद थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे, गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। शाहजहांनामा के जो लेखक थे वो कौन थे, तो इनायत खां थे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, काबुल, लाहौर, सरहिंद, कलानौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कलानौर। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा करण सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। राणा अमर सिंह ने मुगलों की क्या कराई थी, अधीनता जो है वो स्वीकार की थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है, एक ही स्थान का नाम, एक राजनीतिक इकाई, एक कर, एक व्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथ क्या था, मराठा काल में एक प्रकार का कर था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र राज्य था, बीजापुर, तेलंगाना, होयसल, मदुरै। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो मदुरै था वो क्या था, स्वतंत्र राज्य था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटकों के द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया, शंकरदेव, चैतन्य प्रभु, नामदेव, पुरंदरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शंकरदेव। ये कहाँ के थे, तो ये असम के थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा कहाँ है, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, औरंगाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो आपके औरंगाबाद में है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है, षड सहाड़े, अष्टप्रधान, नवरत्न, 10 मंत्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जो शिवाजी के मंत्रिपरिषद थे उनको क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, सिकंदर लोधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नीति लागू की थी, तो बाजार मूल्य नियंत्रक नीति जो है वो लागू की गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, ए तालीकोटा का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध, डी सिंध खेड़ का युद्ध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। राणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हुआ था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को मनसा प्रदान की थी, पुरंदर की संधि, सतारा की संधि, रायगढ़ की संधि, पन्हाला की संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर की संधि। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर चौसा का युद्ध लड़ा गया, चंबल, घग्गर, यमुना, कर्मनासा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जो कर्मनासा नाम की नदी है उसके तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, महमूद खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। ठीक है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, तो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? बलबन, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम, अब्दुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अबुल फजल जो थे वो दीन इलाही के क्या थे? प्रधान पुरोहित थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? बिरबल, फैजी, टोडरमल, मुला दो प्याजा, कालिदास। तो देखिए ध्यान दीजिए, अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से बिरबल थे, फैजी भी थे, टोडरमल भी थे, मुला दो प्याजा भी थे। कौन नहीं था? तो इसमें कालिदास जी नहीं थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556, 1500, 1655, 1506। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती किस राज्य की शासिका थी? होलकर राज्य, गोंडवाना राज्य, मराठा, जयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो गोंडवाना राज्य की शासिका थी। ये कहाँ स्थित था? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो आपके छतरपुर में स्थित है। छतरपुर आपका कहाँ है? तो आपके एमपी में आता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म हुआ था पुणे, रायगढ़, पुरंदर, शिवनेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिराम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामदास जी के द्वारा क्या किया गया था? अमृतसर नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट पारखी था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो जहांगीर थे वो क्या थे? चित्रकला के उत्कृष्ट पारखी थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के द्वारा तंबाकू के प्रयोग को क्या कराया गया था? निषेध कराया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं सदी में भारत की पहली महिला शासिका थी। सुधार लीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? 13वीं सदी। ठीक है, तो इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन, रानी गोरीबाई, चांद बीबी, रजिया सुल्ताना, जहां आरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान क्या थी? 13वीं सदी में भारत की पहली महिला शासिका थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से मुगल सम्राट को उसकी शैली के लिए रंगीला के नाम से जाना जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। तो याद रखिएगा, जो मोहम्मद शाह थे उनके शैली के लिए उनको क्या जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा शुरू की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरान के साथ और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी? काबुल, कंधार, गजनी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कंधार पर आधिपत्य के लिए ईरान के शासक और मुगलों के मध्य क्या होता था? युद्ध होता था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली नियंत्रक कानून, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कानून। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो जवाबी था उसका संबंध राज्य कानून से था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी? ए, अधिशेष लगान, बी, भू राजस्व,
सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाहों से आमदनी क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य आधार थी या मुख्य विशेषता थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान के काल में खालसा भूमि अतिक्रमण में विकसित हुई। ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अतिक्रमण में विकसित हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे, अफगान, हिंदू, कुषाण, तुर्क, मुगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्क जो थे वो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में ही रह करके क्या किया था, दिल्ली पर शासन किया था और उनकी राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, ये सुधार लेंगे, क्या हो जाएगा, किस सुल्तान ने कराया था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारे 50 क्वेश्चंस का MCQ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।